आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो घटना है वह असल में मेरे साथ ही घटित हुई थी। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर जरा सा भी यकीन नहीं था, मगर इस घटना के बाद मैं ना चाहकर भी उन पर यकीन करने लगा। पहले तो मैं काला जादू, भूत प्रेत इन सबको काल्पनिक मानता था, लेकिन इस घटना के घटने के बाद मुझे अब इन सब पर यकीन होने लगा। मैंने कई बार उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे जहन में बहुत ज़्यादा ही बस गई और मैं जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। ये बात तब की है जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे काम करते करते काफ़ी समय हो गया था और उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब घर पर चलना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। वैसे तो मुझे अब ज़्यादा समय तक काम करने की आदत हो गई थी और मैं घर पर काफ़ी लेट से पहुंचता था और मेरे मम्मी पापा गांव में रहा करते थे और मैं काम की वजह से शहर में अकेला रहता था। उसके बाद मैं ऑफिस से निकला और अपने घर जाने लगा। वैसे तो मेरा घर ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे घर जाने में 1 से 2 घंटा लगता था और मेरा घर कुछ 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही था, इसलिए मैं ज़्यादातर पैदल ही जाता था और उस दिन भी मैं अकेले ही पैदल जा रहा था। उस समय काफ़ी रात थी, इसलिए चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और जिस रास्ते से मैं घर जाता था वो रास्ता पूरी तरह जंगल से भरा हुआ था और आजू बाजू काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। वैसे तो वह रास्ता रात के समय काफ़ी भयानक लगता था, पर मुझे अब उधर से जाने की आदत हो गई थी, इसलिए मुझे वहाँ से आने जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। पर उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं रात को जा रहा था तब वहाँ धीरे से हवा चल रही थी और आजू बाजू जंगल होने के कारण मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं उस जंगल से गुजर ही रहा था कि तभी मुझे किसी बिल्ली की आवाज़ आई। मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि यह बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि उस बिल्ली की आवाज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए मैं उसे देखना चाहता था। मैंने थोड़ा आजू बाजू ध्यान दिया, तब मुझे पता चला कि उस बिल्ली की आवाज़ जंगल से आ रही थी। वैसे तो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था, लेकिन मैं उस बिल्ली को देखने के कारण उस जंगल में चला गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही मैंने देखा कि वह बिल्ली एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी थी और वह देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। उस बिल्ली की आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि मैं उसकी आवाज़ में खो गया था, लेकिन वह बिल्ली मुझे देखकर एकदम से शांत हो गई थी कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तभी मैंने देखा कि पेड़ के पीछे से एक औरत निकली जो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन काफ़ी अंधेरे के कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। और तभी उस औरत ने उस बिल्ली को अपने हाथ में उठाया और उसने ऐसी हैवानियत की जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। उस औरत ने उस बिल्ली को हाथ में उठाने के बाद उस बिल्ली के गले पर उसने अपने दांत गड़ा दिए। उसके काटते ही वह बिल्ली मानव दर्द से तड़पने लगी और जोरों से चिल्लाने लगी। फिर उस औरत ने उस बिल्ली को लगभग पूरा ही खा लिया और उस औरत के हाथ पैर पर और मुंह पर बिल्ली का खून लगा हुआ था। ऐसा भयानक दृश्य देखने के बाद मानो मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उस बिल्ली को खाते ही वह औरत एक चुड़ैल में तब्दील होने लगी और वह दिखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वह औरत एकदम से मेरी तरफ देखने लगी और अपने हाथ को उठाकर मेरी ओर इशारा करने लगी। उसके इशारा करते ही मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी। फिर वह औरत मेरी ओर बढ़ ही रही थी और उसे बढ़ता देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसीलिए मैं जी जान से भागने लगा और जंगल के बाहर आते ही मैं तेज़ी से घर की ओर भागा। पूरे रास्ते भागते हुए सिर्फ मेरे मन में वो भयानक दृश्य चल रहा था। फिर भागते भागते रात के समय मैं अपने घर पहुंचा। मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गया और अगले ही दिन जब मैं बैठा हुआ था तब मैं सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन वह चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ जाएगी ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे उसी दिन से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और मेरा मन अंदर से घबराया हुआ लग रहा था और मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा शरीर
काफ़ी कमज़ोर हो गया था। यहाँ तक कि मैंने उस भयानक चुड़ैल को घर में भी कई बार महसूस किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जहाँ पर भी जाता था तो वो मेरे साथ चल रही है। और यहाँ तक कि अब मुझे रात को उसी चुड़ैल के भयानक सपने आने लगे थे और मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। और एक दिन तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रात के समय मैं अपने कमरे में सो रहा था कि तभी मुझे अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आई, जिससे मेरी नींद एकदम से टूट गई। मैंने जब उठकर देखा तो मेरे गेट के पास एक औरत बैठकर रो रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, लेकिन मैं कैसे भी करके उस औरत के पास गया और मैं उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो। इतने में ही वह औरत एकदम से खड़ी हो गई और मेरी ओर घूरने लगी। उस औरत का मुंह काफ़ी भयानक लग रहा था और उसके चेहरे और पूरे शरीर पर काफ़ी भयानक निशान थे। मैं समझ गया था कि वह कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैंने उस समय कैसे भी हिम्मत करके उस चुड़ैल को कहा, आप कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। कि तभी वह चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। उस चुड़ैल के गायब होते ही मैं एकदम से अपने बेड पर जाकर बैठ गया। लेकिन उस रात मैं बेड पर ही बैठा रहा क्योंकि मुझे अंदर से उस चुड़ैल का खौफ बुरी तरह से हो रहा था। यह सारी चीज़ें मेरे साथ उस भयानक रात के बाद से ही हो रही थी। इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि संडे के दिन जाकर खुद को डॉक्टर को दिखाऊंगा। जैसे ही संडे आया मैं अपने घर से डॉक्टर के क्लिनिक पर निकल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब मैंने देखा कि उनका क्लिनिक बंद है। इसलिए मुझे थोड़ी निराशा भी हुई, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं वहाँ से घर की तरफ आ रहा था कि तभी मुझे रास्ते में एक बाबा दिखे। वैसे तो मुझे बाबा सब पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं अंदर से बहुत पीड़ित था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इस बाबा को अपनी बात बतानी चाहिए, शायद कुछ समाधान मिल जाए। इसलिए मैं उस बाबा जी के पास गया और मैं जैसे उनके सामने जाकर बैठा कि मेरे बिना कुछ कहे ही उन्होंने मुझे जो बताया वह सुनने के बाद मैं एकदम से चौंक सा गया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है और उन्होंने कहा कि वह चुड़ैल तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मुझे मार नहीं देती। और इससे पहले भी उनके पास ऐसा ही एक आदमी आया था, लेकिन उसने आने में काफ़ी देरी कर दी थी। इसलिए उस चुड़ैल ने उसके शरीर को पूरी तरह से काबू कर लिया था और उसे अंत में मार ही दिया। ये सब सुनने के बाद मानो मेरे कान सुन्न पड़ गए थे। इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि मुझे इसका कोई हल बताएं, क्योंकि वह चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी और मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगी। अब मैं बहुत परेशान था, इसलिए मेरी परेशानी को देखकर उस बाबा जी ने मुझे एक इलाज बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने घर में जाकर करीब रात के 3 बजे घर की पूरी लाइट बंद करने के बाद मुझे एक शीशा लेना है और शीशे को अपने सामने रखकर उस चुड़ैल को याद करना है, जिससे उस चुड़ैल की परछाई मुझे शीशे में दिखेगी और मुझे उसी समय शीशे को तोड़ देना है। ये इलाज दिखने में जितना सरल लग रहा था, असलियत में उतना ही भयानक था। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैंने इसमें थोड़ी सी भी चूक की तब वो मुझे हमेशा के लिए मार देगी। मेरे ना चाहकर भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा था। फिर मैं अपने घर चला गया और फिर घर जाने के बाद मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो मैं अंदर से काफ़ी सहमा हुआ था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे वह शीशा सही समय पर तोड़ना ही होगा। फिर कुछ समय के बाद रात हो गई थी और उसके थोड़े समय बाद ही 3 बजने में 10 मिनट बाकी थे। इसलिए मैंने पूरे घर को अच्छे से बंद कर दिया और घर की सारी लाइटें ऑफ कर दी और एक बड़ा सा आईना घर के बीचों बीच खड़ा कर दिया और मैं उस आईने के आगे जाकर खड़ा हो गया। और अब 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी वैसे ही मेरा दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू हो गया था और अब रात के 3 बज गए थे और मैंने आईना तोड़ने के लिए अपने हाथ में एक हथौड़ा रखा था। और उस बाबा जी के कहे अनुसार मैंने उस चुड़ैल को अपने मन में याद किया और मेरे कुछ देर मन में याद करते ही वो चुड़ैल मुझे आईने में दिखाई दी और उसके आंखों से खून बहने लगा।
वो दिखने में इतनी डरावनी थी कि मैं आईने को तोड़ने की बात भूलकर डर के मारे उसी की ओर देखते जा रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने अपना एक हाथ आईने से बाहर निकाला और मेरे गले को पकड़ लिया और वो चुड़ैल उसी वक्त मेरा गला दबाने लगी। मैं दर्द से तड़प रहा था और मेरा दम घुटा जा रहा था। वह मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और अब मैं दम घुटने की वजह से बेहोश होने ही वाला था कि तभी मैंने अपना हथौड़ा उस आईने पर दे मारा, जिससे वह आईना चकनाचूर हो गया और वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। तब कहीं जाकर मुझे राहत मिली और मैं ही जानता हूँ कि उस रात मैंने उस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़वाया। अगर उस रात मैं आईना नहीं तोड़ता तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो चुड़ैल मुझे मार देती। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने वहाँ की जॉब भी छोड़ दी और फिर उसके बाद मैं कहीं और जाकर रहने लगा। उस रात को एक बुरा सपना मानकर मैंने भूलना चाहा, लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा था। फिर कई सालों के बाद जाकर मैं उस भयानक रात को भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।